दास का विद्यार्थी जीवन था और पूज्य श्री गुरुदेव भक्त माली जी के चरणों में सुदामा कुटी में निवास करता था। और शरीर के जो पिताजी हैं उनका अध्यापक थे, तो उनका स्थानांतरण हो गया टीकमगढ़ के पास कुंडेश्वर एक जगह है, वहाँ इंटर कॉलेज है, उसमें वो पढ़ाते थे। घर में ठाकुर जी हैं, गौ माता हैं, तो घर में किसी एक व्यक्ति का तो रहना अनिवार्य है। तो अकेली माता जी ही घर पर थी और लोग सब इधर उधर थे। बहनें पढ़ने के लिए पिताजी के साथ थी, भाई भी बाहर पढ़ने के क्रम में थे, मने गांव में नहीं थे, अकेली माता जी थी। तो ठाकुर जी की, संतों की सेवा का निष्ठा पूर्वक जो निर्वहन उन्होंने अपने जीवन पर्यंत किया, वैसा उदाहरण इस समय खोज पाना तो बहुत कठिन। 11 से 12 बजे रात को उठ विश्राम में जाना और 3 बजे आसन त्याग देना और 4 बजे तालाब में स्नान करके शंकर जी को जल चढ़ा के आना, फिर गाय के गोबर से लीपना, फिर गो सेवा में लगना, फिर पुनः स्नान करके फिर भगवत सेवा में। और ऐसे ही कुछ ब्राह्मणियां माताएं 10-20 आ जाती, उनके बीच में बैठ करके थोड़ी देर कीर्तन और ये नित्य सत्संग। कभी डोंगरी जी की भागवत है, तो कभी गीता प्रेस का सुख सुधा सागर है, तो कभी संक्षिप्त पद्म पुराण है, तो कभी कोई पुराण का अंक है, अथवा श्री भक्तमाल जी में भक्त चरित्र है। तो माता जी बाँच करके सुना, ऐसे कोई व्याख्या नहीं, जैसे बाँच के सुनाना पढ़ के, और बस माताएं बैठ के थोड़ी देर कीर्तन कर लेना ढोलक बजा के, और बस। तो महाराज जी पुरुषोत्तम मास चला था और अकेले इतना श्रम करने से शरीर में रुग्णता आई और शीत बैठ गया और बहुत जोर का बुखार हो गया। इतनी जोर का ज्वर हो गया कि वे शाम का अपना नियम भगवान को आरती शयन कराने के बाद फिर उठ भी न सकी, अपने घर के द्वार भी बंद न कर सकी, पड़ गई एकदम। और उनको लगा कि लगता है कि अब शरीर बचेगा नहीं, मृत्यु हो जाएगी। तो अकेली हैं पूरे घर में, तो सहसा उनको ये स्मरण हुआ, देखो हमने तो अपने मन में सोच रखा था बचपन से ही कि हमको श्रीधाम वृंदावन की रज मिलेगी, लेकिन न तो वृंदावन की रज मिली, और लौकिक दृष्टि से देखें तो पति पुत्र कोई भी मेरे निकट उपस्थित नहीं। सास ससुर हैं वो पुराने घर में हैं, अलग घर में हैं, मेरे निकट कोई उपस्थित नहीं है। तो आर्त भाव से श्री राधा रानी को पुकारा और कहा कि अब तो आपके नाम का ही सहारा है, प्राण जाएं तो जाएं। तो जैसे ही आर्त भाव से महाराज जी श्री जी को पुकारा, कोई स्वप्न नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई तंद्रा निद्रा की अवस्था नहीं, साक्षात श्री किशोरी जी प्रकट हो। बुंदेली में उस घर को मड़ा कहते हैं, अंतर्ग्रह संस्कृत में बोलते हैं। पुराने घर होते थे ना, उस मड़ा में जहां ठाकुर जी, वही माता जी निवास करती थी। तो श्री किशोरी जी प्रकट हो गई। 9-10 वर्ष की अवस्था है बस, इससे ज्यादा अवस्था नहीं। और बिजली बहुत कम आती थी गांव में, अब तो बिजली गांव में भी अच्छी आने लगी। तो बिजली थी नहीं, अंधेरा था, तो पूरा कक्ष दिव्य प्रकाश से भर गया। और आकर के उन्होंने, माता जी देख रही है, लेटी है, आके कहा, माता जी का नाम ब्रजलता है, तो कहा, ब्रजलता हम तो तुम्हारे पास ही रहती हैं, तो तुम इतना दुखी क्यों हो रही हो कि मेरे पास कोई नहीं? मैं हूं ना तुम्हारे पास, ठीक हो जाओगी, चिंता मत करो।
ऐसे कह के सिर पे हाथ पधराया। पधराते ही जैसे जैसे स्विच दबाने से तत्काल बल्ब जल जाता, ऐसे ही रुग्णता समाप्त हो गई और स्वस्थ हो गई। बाद में बहुत, हाँ, क्या चाहती हो, माता जी से पूछा, क्यों रो रही हो, क्या चाहती हो? तो बोली, हमें तो केवल वृंदावन की रज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। माता जी तो वो तो मिलनी ही है तुमको, बस ये था, वो तो तुमको मिलनी ही है। ऐसा कहकर श्री जी अंतर्धान होगी। माता जी रोती रही कि मैं ठीक से प्रणाम भी नहीं कर सकी। दूसरे दिन किसी से संदेश गया होगा कि उनको तो बहुत तेज बुखार हो गया था, तो पिताजी आए। पिताजी को जब ये बात बताई तो पिताजी तो और अधिक भावुक हैं। वो बोले कि अब ठीक है, अब जो कुछ संसार का धर्म छोड़ो हो गया, अब वृंदावन वास करो तुम। उनको लेके आ गए वृंदावन। बोले हम थोड़ा बहुत पैसा देते रहेंगे और अब बालक सब समझदार हो गए, महीने हैं, वो सब काम व्यवहार का हम कर लेंगे, हम तो नौकरी छोड़ के जा नहीं सकते, पर थोड़ा तुमको पैसा खर्च देते रहेंगे, किराए से कमरा लेके वृंदावन वास करो, खूब भजन करो। लेके महाराज जी के पास आए। महाराज जी इनको ऐसे ऐसे श्री जी की कृपा हुई है, वृंदावन वास इनको चाहिए। तो महाराज जी मुस्कुराए और बोले, देखो हमने तुम्हारी बात धैर्य पूर्वक सुनी है। जब श्री जी ने कह दिया कि हम तो तुम्हारे पास रहती हैं, तो जहां श्री जी रहती उसी को तो वृंदावन कहते हैं। इसलिए घर को ही वृंदावन मान के निवास करो। समय आने पर जब तुम्हारे व्यवहारिक कर्तव्य पूरे हो जाएंगे तो तुम्हें वृंदावन भी मिल जाएगा और वृंदावन की रज भी मिल जाएगी। ये बात मेरे सामने महाराज जी ने कही थी और उसकी प्रत्यक्ष परिणति हमने देखी कि माता जी ने पूर्ण चैतन्य अवस्था में, मतलब मूर्छा में नहीं गई, कोमा में, और राधा 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 अजस्र नाम लेते हुए हमारे गोद में ही उनका मस्तक था और उन्होंने देह का विसर्जन कार्तिक शुक्ल एकादशी को। जीवन में अनेक बातें ऐसी हैं। अभी कल जो महाराज जी को मैंने बातें सुनाई, सहसा सुनकर मलिन हृदय वाले जीव को तो विश्वास ही नहीं। लेकिन ये तो कोई 10-20 साल पुरानी भी बात नहीं है। आज की तिथि पर माता जी को 1 वर्ष हो रहा है, मात्र 1 वर्ष पुरानी। बात इतनी सी है कि व्यवहार में सच्चाई, ईमानदारी, दिखावा बिल्कुल नहीं, यही ठाकुर जी को चाहिए। बस नए ने कोई जाति से मतलब है ठाकुर जी को, नए ने किसी संप्रदाय से मतलब है, न किसी अवस्था से मतलब है, न किसी व्यवस्था से मतलब। रीझत राम स्नेह निशोध जस निष्केवल प्रेम, तो निष्केवल प्रेम से ठाकुर जी रीझ जाते हैं। बस इतनी सी ही बात समझने की है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। पूज्य महाराज श्री ऋषि परंपरा का गौरव है, संत परंपरा की शोभा है, और हम तो केवल कृतज्ञ ही हो सकते हैं। संत कहते हैं उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार, कहने की बात नहीं है, शब्द में ये भाव आ नहीं सकता। बस रोम रोम कृतज्ञ है करे सुधन्य पुकार। बस महाराज श्री के प्रति कृतज्ञ हैं। तो मैंने कहा हमारा सौभाग्य है कि आज के समय में हमको आप श्री जैसे महापुरुष दर्शन के लिए, सेवन के लिए श्री ठाकुर जी ने अपने अपने भंडार से यह अमूल्य रत्न हमको प्रदान किया है। और आप जब इस प्रकार हम सबके मध्य विराजमान हैं तो हम स्वस्थ और सुरक्षित भी अनुभव करते हैं। आपकी सन्निधि श्री जी हमको कृपा करके इसी प्रकार प्रदान करती रहे। आपके प्रसन्न और स्वस्थ जीवन की मंगल कामना श्री जी के चरणों में करते हैं। और महाराज श्री ने पूज्य माता जी का भी स्मरण कराया है। हमारे पूज्य महाराज श्री की ऐसे जय बोलोगे, और महाराज श्री की माता जी की भी, हाँ,
महाराज जी आपके चरणों में बार बार प्रणाम निवेदन करते हैं। Oh